इसे कैसे काम में लेते हो? पुतले वशीकरण का डिवोर्स में कैसे काम करते हो? कोई अघोरी मेरी माताएं बहनों से गलत काम कराता है, ऑन कैमरा नहीं बता सकता, सब समझदार हो। अगर गलत काम कराता है उसकी बॉडी के प्रति तो उन लोगों से दूर रहो। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बहुत लो फील करता है, एनर्जी नहीं होती मेरे को, और रात को डरावने डरावने सपने आते हैं, तो उसके ऊपर क्या कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है? 4 दिन के अंदर ऐसा वशीकरण करके दिया उसके ऊपर, लड़का आज भी बिस्तर पर पड़ा है। मतलब मारण क्रिया कर दी। मारण के लिए ही समझ लो। सो वशीकरण की सर अगर बात करें तो वशीकरण कितने टाइम में पॉसिबल है करना? लोग बोलते हैं 24 घंटे में वशीकरण कर दूंगा, पर झूठे बनाते हैं। तो सबसे खतरनाक एंटिटी कौन सी होती है? भाई मेरा घर बार ही नहीं है तो मुझे घर नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, तो मैं फिर किसने कमाऊं पैसा? दूसरी बात है, हाँ तो सर, एक हम सुनते हैं कच्चा कलवा। कच्चा कलवा किस तरह से सिद्ध करते हैं और इसे अपने काम करवाने के लिए तांत्रिक और अघोरी कैसे यूज में लेते हैं? ये 4 दिन की क्रिया होती है, 4 से 5 दिन की पुतला वशीकरण होती है। उसमें हमें 3 सुई लगती है। सुई नॉर्मली दुकानों पे 1-2 रुपए की आती है, या 5 रुपए की आती होगी, और उन्हें सिद्ध करने में भी एक सुई कम से कम 18 से 19 हजार रुपये की पड़ती है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड, साथ ही साथ हम बात करते हैं हॉरर स्टोरी की और रहस्यमयी घटनाओं की, साथ ही साथ हम बात करते हैं वशीकरण की और उनके उपायों की। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं विशालनाथ अघोरी जी, स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं कि तंत्रा एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है और वशीकरण किस तरीके से काम करता है। सो वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ का। देखो जी, मुझे 15 साल हो चुके हैं। मतलब जब छोटा था मैं, तो उज्जैन में मेरी पैदाइश है। अच्छा। वहीं का मैं रहने वाला हूँ और वहीं मैं अब भी रहता हूँ। ठीक है, मेरा वहीं स्थान है, ऋषि जंगलों में रहता हूँ मैं। ठीक है, अब ये था कि मतलब जैसे मैं खेल कूद करता था, भाई आम इंसान था मैं भी। ठीक है, तो देखता था लोगों की परेशानी, देखता था कोई औरत रो रही है, कोई आदमी रो रहा है, कोई बच्चे को लेकर भाग रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए रोने लग रहे हैं। तो वो चीज़ देखता था। जब जाके क्या है कि मैंने एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर लोग बाग तंत्र में, अघोरियों के पास, तांत्रिकों के पास, मौलवी के पास, इन चीज़ों के पास ज़्यादा जाते थे मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ देखी मैंने कि भाई लोग बाग का मतलब विश्वासघात हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, कर कुछ रहे ही नहीं है, विश्वास के साथ खेल रहे हैं। तो वो चीज़ देखते हुए मेरे को मतलब ये चीज़ मैंने अपने मन में ठान ली कि मुझे बड़ा होके ये चीज़ करनी है, और इस लाइन में जितना जल्दी मैं आ सकता हूँ उतना जल्दी मैं आऊँ। अच्छा। ठीक है, तो मतलब एक मेरे गुरुजी थे। ठीक है, मेरे बड़े गुरुजी हैं, अब भी हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में बोला। मैंने उनसे बोला कि गुरुजी मुझे भी इस लाइन में आना है, मुझे अपनी शरण में ले लो। ठीक है, चाहे चेला बना लो मुझे, पैरों के नीचे रहूँगा आपके। उन्होंने मुझे मना कर दी कि नहीं। अच्छा। अब वो मना क्यों करी? क्योंकि भाई इन चीज़ों में ज़्यादातर दिक्कतें बहुत आती है। तो जान की भी इसमें दिक्कतें आती हैं यार, किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे वो जान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आनी ही आनी है। उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोल दिया कि तू नहीं कर पाएगा बेटा। फिर भी मैंने पीछे नहीं हटा, मैंने बोला कि एक बार मौका दो मुझे, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मतलब ये मान लो कठिन तपस्या थी मेरी। मैंने 7 साल कठिन तपस्या करी, हर चीज़ में मैंने, उन्होंने मुझे मतलब मारा भी, पीटा भी, हर चीज़ करी। जो जिस चीज़ में गलती होती थी वो भी चीज़ मुझे दोबारा कराई, मार पीट के, ऐसे भी नहीं कराई। जब जाके आज मुझे कम से कम ये देख लो 5 से 6 साल इस लाइन में आ गए हैं मुझे। ठीक है, मैं बैठ चुका हूँ इस लाइन में। आज अगर कोई भी आता है ना, किसी भी प्रॉब्लम को लेके आता है ना, तो मुझे आदेश आता है, जब जाके मैं इस काम को कार्य करता हूँ। अच्छा, एक व्यक्ति की क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप? सब चीज़। सारी। मुझे मारण भी करनी होगी तो मारण भी कर दूंगा, मार दोगे किसी को? मार देंगे।
पर ऐसे नहीं कि हर कोई आ गया मुंह उठा के और बोलने लगा कि मुझे ये इसे मरवाना है। पहले पूछते हैं उससे भाई क्यों, अगर वो बोले कि भाई मेरे पैसे ले लिए मुझे परेशान करता, तो ऐसे नहीं करता कोई बच्ची। अब एक केस बताता हूँ आपको। हाँ। एक बच्ची आई मेरे पास, ठीक है। अब वो परेशान थी बेचारी काफी समय से। अब वो ऐसे ही मतलब ढोंगों के पास चली गई, पैसे स्कैम चल बर्बाद रहा था कर उसका। लिए, पैसे बर्बाद कर लिए, विश्वासघात हो गया उसके साथ। अब वो मेरे पे भी विश्वास कैसे करेगी। मैंने उससे एक ही बात बोली, बेटा पहली बात तो मेरी ध्यान से सुन, मैं तेरे पास आ जाता हूँ या तू मेरे पास आ जा, ठीक है, मैं और से ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता। उसने मुझे बोला गुरुजी देखो, ना तो मैं आपके पास आ सकते और ना ही आप मेरे पास आ सकते, ठीक है। मैं उज्जैन में, वो कोलकाता में, तो मैं कैसे जा पाऊंगा। फिर मैंने उसके लिए बोला, उसे समझाया। उसने मुझे बोला कि गुरुजी मेरे साथ एक लड़का है और मुझे गलत तरीके से, मतलब पहले तो प्यार के ढोंग में बिठा दिया, ठीक है। 2 साल मुझे अच्छे तरीके से मतलब ऐसा प्यार करता था कि मैं उसके लिए एक भगवान के रूप में हूँ, छोड़ नहीं सकता था वो मुझे। और आज ऐसा है कि मतलब मुझे पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया। इस्तेमाल करता है, उसका मन होता है फोन करता है, बुलाता है, अगर मैं मना कर देती हूँ मुझे ब्लैकमेल करता है। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि अगर तू नहीं आई तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, तेरी वो चीज, मतलब अब भाई वो तो वो जानती है कि क्या क्या चीजें थी उसके पास, क्या क्या नहीं। तो जब जाके मैंने वो देखा, उससे बात करी, सारी प्रॉब्लम को मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे सिर्फ एक ही चीज बोली कि बेटा तू एक बार ऐसा कर, मुझे अपना फोटो नाम भेज दे, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर उसे। अच्छा। आप यकीन नहीं मानोगे, 4 दिन का समय लिया, 4 दिन के अंदर ऐसा वशीकरण करके दिया उसके ऊपर कि लड़का आज भी बिस्तर पर पड़ा है। मतलब मारण क्रिया कर दी। मारण क्रिया ही समझ लो कि जब बिस्तर पर पड़े होने का मतलब ये है कि ना तो उठ सकता, ना ही खा सकता, ना पी सकता, ना हाँक सकता, ना मुँह सकता, अच्छा। पूरी तरीके से बैठा दिया। अगर उसे हगाना भी है ना तो दूसरा क्या कराएगा उसे, ऐसी क्रिया करके दी। लड़की को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया उसे। मतलब जो गलत काम करते हैं उनके लिए उनके लिए ही मैं ज्यादातर, मैं वैसे नहीं करता, मैं साफ बता देता हूँ आपको, नॉर्मली ये चीजें नहीं करता मैं, क्योंकि ये क्रिया बहुत पावरफुल क्रिया होती है, इसमें जान का खेल होता है। तो और कौन कौन सी विद्याएं हैं आपके पास? मेरे पास सब चीज की विद्या है। जैसे ये वशीकरण भी कई तरह के होते हैं, जैसे पुतला वशीकरण होता है। पुतला वशीकरण होता है, महामोहिनी सबसे पावरफुल होता है, महामोहिनी वशीकरण। ये एक ही वशीकरण है और हर काम में आता है, हर चीज में। लोग वागों ने काफी चीजें बता दी है कि इस नाम से वशीकरण होता है, उस नाम से वशीकरण। वशीकरण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पुतला वशीकरण और महामोहिनी वशीकरण। तो आपने कभी महामोहिनी वशीकरण का यूज किया होगा? मैं ज्यादातर महामोहिनी का ही इस्तेमाल करता हूँ। कोई लव से रिलेटेड आ जाए मेरे पास, मुझे बोले कि गुरुजी मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरे पास नहीं आ रहा। मैं काफ़ी जनों से काम भी करा चुकी हूँ, काफ़ी जनों ने मेरे से पैसे भी ले लिए हैं, मैं उसके आगे हाथ पैर भी जोड़ चुकी हूँ, वो जब भी नहीं आ रहा मेरे पास। तो उस चीज़ में ज़्यादातर महामोहिनी वशीकरण का ही इस्तेमाल किया जाता है। 7 दिन की क्रिया होती है। इस क्रिया में अगर वो काम दिन और रात का दोनों टाइम का होगा तो दोनों टाइम का ही करना पड़ेगा, समझे। तो जैसे अघोरियों का बताते हैं कि उनका खाना पीना भी अलग होता है, उनका रहन सहन भी अलग होता है। तो खाना पीना क्या इस देखो, दुनिया से अलग रहते हो? बिल्कुल अलग रहते हैं। संन्यास ये हुआ है हमारा, तो जब भी तो आज बैठे हैं ऐसे, ना हमारा कोई माँ बाप, ना भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं है, मैं हम अकेले हैं सिर्फ। और हमारा बाप सिर्फ वो है, महादेव वो। महादेव, वो ये एक हमारा बाप। कौन कौन सी एंटिटी आपने सिद्ध कर रखी है? मेरे पास देखो, अब ये देख रहे हो आप, हाँ, ये तो अलग ही तरीके की। इसमें मैंने प्रेत काबू में कर रखे हैं। अच्छा, इन रिंग में। हाँ, ये जो है ना, इन तीनों में प्रेत काबू कर रखे हैं। कच्चा कलुआ, बूढ़ी औरत, ठीक है, कच्चा कलुआ, बूढ़ी औरत और प्रेत, भूत, चलावा जैसा हो गया। ये चीजें प्रेत कर मतलब मैंने काबू में कर रखी है। अगर कोई प्रॉब्लम में, मतलब घर के ऊपर कोई चीज हो गई हो, कोई तंत्र हो गया हो या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो गया हो, वो हट नहीं रहा हो,
और वो घर को बर्बाद कर रहा है, धीरे धीरे करके ख़त्म ही कर रहा है। तो उन चीज़ों में ज़्यादातर मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। और ये मैं निकाल नहीं सकता हाथों में से। अगर हाथों में से निकालूंगा तो मुझे मार देगी। अच्छा, इनको यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है आप? ये पूरी तरीके से कंट्रोल है मेरे हाथ में। एक बार कैमरे में दिखा सकते? ये देखो, ठीक है। और इनका बाप है ये, अच्छा, सबसे पावरफुल अंगूठी। सबसे पावरफुल, ठीक है। अब ये भी भागती है, देखो अभी से बार बार मैं अंदर करता हूँ, ये बार बार भागती है, अच्छा, बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर निकलने, पर मैं निकलने नहीं देता। और इन्हीं से सब सारा कुछ काम करवाते इन्हीं हो? से ही होता है, सारी चीज हाथों में होती है। हाथों में अगर कोई चीज नहीं है तो फिर आदमी क्या करेगा, वो तो सब पागल ही बनाएगा, जैसे वो ढोंगी लोग कर रहे हैं, है ना। सो वशीकरण की सर अगर बात करें तो वशीकरण कितने टाइम में पॉसिबल है करना? आजकल हम वशीकरण देखते हैं कि लोग बोलते हैं 24 घंटे में वशीकरण कर दूंगा। सब जूते बनाते हैं, कोई नहीं बना, कोई नहीं करता। 24 घंटे में कभी हुआ है क्या? अगर आप कोई कीर्तन भी करा रहे हो ना घर में, छोटा तो छोटा भी काम करा रहे हो ना, तो वो भी 24 घंटे में नहीं होता। कितना टाइम लगता है? इसमें 7 दिन का समय लगता है, लाइफ टाइम हो सकता है। लाइफ टाइम के लिए। आप करते हो? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, छोड़ते नहीं है। तो आपसे तो कुछ संभोग वशीकरण भी करवाते होंगे? नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज आपको क्लियर आपको बताता हूँ, मैं संभोग वशीकरण के बारे में कोई काम नहीं करता जी। मेरा काम है, कोई परेशानी में है तो उसका काम करता हूँ मैं, ठीक है। कोई लव से आ गया, कोई डिवोर्स से आ गया, कोई फैमिली से आ गया, कोई बिजनेस से आ गया, इन चीज़ों में ज़्यादातर मैं काम करता हूँ। बिजनेस प्रॉब्लम के लिए कौन सा वशीकरण यूज करता है? बिजनेस वशीकरण में मामूली ही वशीकरण इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया ना कि इन चीज़ों में सबसे पावरफुल महामोहिनी वशीकरण है, और वो ही इन चीज़ों में किया जाता है। हाँ, पुतला वशीकरण सिर्फ डिवोर्स में किया जाता है अच्छा, जी। तो इसे कैसे काम में लेते हो? पुतले वशीकरण का डिवोर्स में कैसे काम करते हो? जैसे अगर देखो मैं बताता हूँ कि कोई लड़का लड़की है, ठीक है, चाहे उन्होंने लव मैरिज करी हो, चाहे उन्होंने अरेंज मैरिज करी है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप चला, साल को साल तक चला बढ़िया, ठीक, बिगड़ने लगा, क्यों? उसके घर वालों के चलते, चाहे वो लड़की के चलते हो, चाहे वो लड़की के चलते हो, बिगड़ने लगा, ठीक है। बिगड़ने के थ्रू अगर कोई लड़का मेरे पास आता है या कोई लड़की मेरे पास आती है, मुझे बोलता है कि मेरा रिलेशन खराब हुआ है, मुझे ठीक करना, मैं उसके बिना रह नहीं सकता बिल्कुल भी, तो जब जाके ये 4 दिन की क्रिया होती है, 4 से 5 दिन की पुतला वशीकरण होती है, ठीक है। उसमें हमें 3 सुई लगती है। अब सुई नॉर्मली दुकानों पे 1-2 रुपए की आती होगी, ये 5 रुपए की आती होगी, ठीक है। और उन्हें सिद्ध करने में भी एक सुई कम से कम 18 से 19 हज़ार रुपए की पड़ती है। अच्छा, सिद्ध करने में? सिद्ध करने में उन सुई के अंदर मतलब जो भी पावर होती है ना, वही एनर्जी वो छोड़नी पड़ती है, उसमें ही 2 दिन लग जाते हैं। तो क्या सुइयां आप शमशान में सिद्ध करते हो? बिल्कुल, शमशान में भी होती है, आश्रम में भी होती है, अच्छा, समझे। अगर कोई शमशानी क्रिया है, शमशानी क्रिया में कम से कम 7 सुई लगती है। और अगर वशी हम मतलब आश्रम में करते हैं तो उसमें 3 सुई का इस्तेमाल होता है। जैसे छोटा काम होगा तो छोटी 3 सुई लगेगी, अगर बड़ा काम होगा तो 7 सुई लगेगी। अच्छा। तो जैसे पुतला वशीकरण से किसी दूसरे इंसान को उस पुतले के अंदर उसकी सारी जो एनर्जी है उसमें डाल देते हैं, फिर उसी से वो क्रिया करवाई जाती है, जैसे जैसे उसको बीमार करना है। हाँ, तो वही तो चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे सुई लाते हैं, सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के थ्रू हम जैसे उस पुतले के अंदर उस नाम के थ्रू जिसको मतलब हमें कैद करना है, तो तो वो उसे जान से भी मार सकते हैं? तो नहीं भाई, ज्ञान से नहीं मारा जाता, ये आत्मा नहीं। वो मारण क्रिया में आ जाता है ना? वो मारण क्रिया में आ जाता मारण है। क्रिया के बारे में थोड़ा डीप में जानना चाहेंगे, क्या मारण क्रिया है, कितनी कठिन है इसको करना? मारण इसके लिए भी क्रिया क्या अलग देखो- से कोई सिद्धि चाहिए? देखो पहली बात तो ये है कि मारण क्रिया अघोरी पद में आती है, तांत्रिक में नहीं है। तांत्रिक कभी नहीं करता मारण क्रिया, ठीक है। वो सिर्फ अपना इस्तेमाल करता है, अपनी जो भी एनर्जी है उसका गलत इस्तेमाल करता है। तांत्रिक की बता रहा हूँ, अच्छा। अघोरी नहीं करता, अच्छा। ठीक है। अघोरी तांत्रिक रावण से निकला हुआ है, अच्छा, और अघोरी निकला हुआ है महादेव से, ठीक है। तो दोनों में बहुत अंतर है, वो गलत इस्तेमाल करता है, और अघोरी जो होता है वो अगर इस्तेमाल कर रहा है ना,
अगर वो ढंग से कोई सामने आके बात कर रहा है और वो ढंग से कर दिया तो कर भी देगा, और अगर कोई आके बदतमीजी भी करेगा ना तो उसकी फिर बेल ही बना देगा अघोरी भी। सबसे खतरनाक भी अघोरी ही होता है। तांत्रिक तो प्यार से निपटा देते हैं कि चल कोई बात नहीं छोड़, और अघोरी नहीं छोड़ता फिर। तो सर अगर बात करें एक तांत्रिक की, हम्म। तांत्रिक और अघोरी में क्या डिफरेंस है? तांत्रिक में देखो, पहली बात तो कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेत का, किसी घर में प्रेत है, ये किसी के पीछे लग गया छोड़ नहीं रहा, तो उसमें तांत्रिक का कोई काम नहीं होता। तांत्रिक अगर लोग बाग अगर तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो खराब होंगे, वहां पर कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर अघोरी के पास जाएंगे ना तो जो जिसके पीछे लगा हुआ है या घर में है तो उसे कैद करके अपने पास लेंगे। कैद बहुत मतलब अघोरी बहुत जल्दी कैद करते हैं प्रेत वगैरह को, क्योंकि इन्हें इन चीजों की ज्यादातर नीड होती है, मतलब इस्तेमाल करते हैं। अब हम भी है, अब आपके सामने लेके बैठा हूं मैं, प्रेत को? प्रेत ही है, इन्हें साथ में लेके बैठा हुआ हूँ। मेरा तो काम है, मुझे तो पता कैसे कैसे काबू होता है कैसे नहीं। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कोई बोले कि इसे काबू में करो, आप कर लोगे? नहीं, नहीं हो सकता ना। पॉसिबल है। तो उसमें तो अघोरी की पॉडकास्ट तो हम कर लेंगे, किसी का करना होगा तो। हाँ तो सर हमने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना है, जैसे आप कह रहे हैं कि सिद्ध की हुई है कर्ण पिशाचनी, जी। तो इसे आपने किस तरह से सिद्ध की हुई है और ये इसे आप कैसे काम में लेते हैं? देखो, पहली बात तो मैं ये सिद्ध करी हुई 4 साल हो गए हैं। मैं 4 साल से इसको सिद्ध करने में लगा हुआ था, क्योंकि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये सिद्ध करनी, हर किसी से नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी आके बैठ जाए बोल दे कि हमने सिद्ध कर रखी है, हमें दिखाओ, हमें बताओ, हम बैठे हैं। अगर बता दे मेरे मन में क्या चल रहा, सामने वाला घोरी है, मेरे मन में क्या चल रहा बता दो, करण पिशाच ने आपको बता दे कि मेरे मन में क्या चल रहा, तो मैं कह रहा हूँ गद्दी पे से हट जाऊंगा, अपनी छोड़ दूंगा गद्दी। हर किसी के बस की बात नहीं होती करण पिशाचनी को सिद्ध करना। 4 साल मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, जब जाके मुझे ये चीज़ें प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी केस मेरे पास आता है, ठीक है, और वो सामने वाला डिटेल भेजता है, उसके बारे में क्या है क्या नहीं, वो आके मुझे मेरे कान में आके बताते करण पिशाचनी अच्छा जी, कि इसके ये है, इसकी प्रॉब्लम ये है, उसके मन में क्या चल रहा। अब आगे मेरे साथ में मेरे कान में मुझे बता दे कि आप लोगों के क्या मन में चल रहा, वो आपके बारे में बता सकते, सबके बारे में बता देगी वो मुझे। ये ऐसी चीजें हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती इसे सिद्ध करना। फिर वो प्रॉब्लम बता देती है और उसके हिसाब से आप सोल्यूशन कर। हाँ, उसका निवारण निकाल देते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो आके हमें बता देगी। ठीक है, एक करंट पिशाच नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर कोई भारी प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या है कि हमें माता रानी की ना जोत लेनी पड़ती है, घंटे 2 लगते हैं उसमें, माता रानी की जोत लेनी पड़ती है। उसमें जाके क्या है कि उसमें दिखाई देता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो कहीं भी हो आपको दिख जाती है। दिख जाती है, उस जोत के अंदर दिखता है। जोत के अंदर दिखता है। तो उसमें अनुष्ठान लगाने पड़ते हैं, अनुष्ठान के जरिए ही सारा कुछ चेक होता है, जब पता चल जाता है। क्या हर कोई व्यक्ति अघोरी बन सकता है, नहीं बन या फिर अगर कोई व्यक्ति को अघोरी बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो अगर अघोरी बनना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है ना, यह कहावत तो आपने सुनी तो होगी। घर परिवार सबसे अलग। सब कुछ है, न्यारा हो जाओ एकदम, अच्छा, छोड़ दो, खत्म कर दो, कि कोई है भी मन से ही निकाल दो अपने। अगर तुम्हें अघोरी पद में आना है तो छोड़ना पड़ेगा। अगर तांत्रिक हो गया ना, अगर किसी के तांत्रिक बनेगा तो कोई इसमें वो नहीं है, तांत्रिक की कोई इतनी ज्यादा ग्रस्त श्राद्ध जीवन नहीं होता है। था अंदर का, ग्रस्त जीवन होता है। हाँ, पर अघोरी का नहीं होता, अघोरी का कोई स्थान नहीं होता, मेरा भी कोई स्थान नहीं है। आज मैं आऊँ, कल मैं कहाँ पहुंच जाऊँ, परसों मैं कहाँ पहुंच जाऊँ, वही चीज है। तो ये अगर कोई नॉर्मल आदमी आके बोले कि मुझे अघोरी बनना है, तो पहले छोड़ो, फिर उसके बाद साधना को, मतलब जो सिद्धियां प्राप्त करनी है, जिस चीज में तुम्हें हॉबी है, उस चीजों को ज्यादातर उसमें लगो, अपने आप को तोड़ो। चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आपको कोई भी परेशान करे, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने में अघोरी में ये होता है कि प्रेत ज्यादातर दिक्कत देते हैं आदमी को, जब जाके ये चीजें प्राप्त होती हैं।
और समय कितना लग जाए वो मुझे मतलब नहीं है, ना तो मुझे पता और ना ही मैं मतलब रखता। ठीक है जी। समय अब उसके मन में क्या चल रहा है और वो कर क्या रहा है, तो उसमें मैं थोड़ी ना कुछ बोलूँ। मुझे ही 15 साल लग गए, मामूली बात थोड़ी होती है। हमने भूत प्रेत के बारे में काफी सुना है। एक नॉर्मल पर्सन डेथ हो जाती है तो नॉर्मल आत्मा बनती है। अघोरी में तो इतनी शक्तियां होती है, इतना पावर होता है, तो एक अघोरी की डेथ होने के बाद कैसी शक्ति बनती है, कैसी आत्मा पहली बात तो देखो कि अघोरी अगर खत्म होता है, ठीक है, तो वो श्राद्धना लेते हुए खत्म होता है। कभी देखा भी होगा, कोई बैठा हुआ साधना में ही खत्म हो जाता श्राद्धना में खत्म होता, तो उस श्राद्धना के थ्रू जो शक्तियां काबू करता है ना, जिस शक्तियों को प्राप्त करता है, उन्हीं शक्तियों में मिलके वो आत्मा वही मोक्ष हो जाती है, मोक्ष मिल जाती है। वही मोक्ष हो जाता है। वो दिखती नहीं है, या उसके लिए ये नहीं कि आम आदमी के लिए तिरामी करनी हो। तो गौरी के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता गोरी के लिए, श्राद्धना में ही वो चीजें खत्म हो जाती है। जैसे अघोरी दूसरे अघोरियों की खोपड़ियां और अंग भी यूज करता है, मैंने सुना है। बिल्कुल ऐसा मांस भी खा जाता है। हम खाते हैं ना, खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। आप ला के दे दो, अभी ना खा के देखो तो मुझे बता देना। और इंसान की बॉडी पे बैठ के साधना वगैरह करते हैं सब। बिल्कुल करते हैं। इंसान की बॉडी में बैठ के नहीं होती है। जैसे कोई चिता आई है, ठीक है, कोई मुर्दा आ गया, ठीक, उसकी चिता हो गई, उसकी जो राख होती है ना, जो वो ठंडी हो जाती है, वो राख अपने शरीर पे लगा के उस आदमी की जो पावर थी उसको कैद करता है अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। समझे? इसी तरीके से उम्र बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हम उम्र बढ़ाते हैं। हाँ तो सर, एक हम सुनते हैं कच्चा कलवा। कच्चा कलवा किस तरह से सिद्ध करते हैं और इसे अपने काम करवाने के लिए तांत्रिक अघोरी कैसे यूज में लेता है? कच्चा कलवा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले किसी बच्चे की तलाश करनी पड़ती है हमें। कोई खत्म हो जाता है ना, तो पहले आपने सुना भी होगा, बच्चे को अगर कच्ची उम्र की अगर कच्ची उम्र की उसका शरीर है और वो मौत हो जाए उसकी, तो उसे जलाते नहीं है, दफनाते हैं। बनाते हैं। है ना, शमशान घाट में। ये भी आपने सुना, वो देखा भी होगा। ठीक है, तो ये चीज जब उसे दफनाया जाता है ना, उसके पौन घंटे बाद, अच्छा, सिर्फ 5 घंटे? सिर्फ पौन घंटे बाद उसकी शक्ति, जो उसकी जो आत्मा है ना, वो जिस मिट्टी के नीचे मिली हुई है उसी के ऊपर बैठ रहती है। अच्छा, वो क्योंकि उसे उम्र नहीं मिली और ऊपर वाले ने पहले बुला लिया। तो वो उसे शरीर को मतलब माफी मांगती है ऊपर वाले से कि मुझे मेरा शरीर वापस दो, मुझे जीना है, मैं धरती पे आई हूँ तो ये आया हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, या जो भी उसके मन में है वो चीज करते हैं। जब जाके हम तो शमशान में रहते हैं, और शमशान में रहने वालों को तो सब चीज पता है, क्या कहाँ घूम रही है और क्या कहाँ घूम रही है। ठीक है, जब वो दिख जाती है, अगर कोई आंखों के सामने आ गई मेरे, या किसी की भी आ गई, क्योंकि मैं दुनिया में अकेला तो अघोरी हूँ नहीं, लाखों करोड़ों है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन चीजों को ज्यादातर कब्जे में कर लेते हैं। अब मैं ही देख लो, 3 कच्चे कलुए मैंने कैद कर रखे हैं अपने अंदर जी। मुझे कोई काम कराना होता है ना, कोई भी काम, तो मुझे सिर्फ छोटा सा लालच देना पड़ता है, मैं उसे कुछ करता नहीं, सिर्फ मांस देता हूँ। ये कच्चा दूध हो गया, गाय का दूध होता है ना, गाय का हो गया, और ऊँट का दूध हो गया, ऊँटनी का। इन दो के दूध से ज्यादातर वो जल्दी राजी होता है। अच्छा। अगर उन्हें ये चीज दे दी कच्चा ही, कोई चीज पकी हुई नहीं, कच्चा ही चाहिए उसे, अगर पका हुआ दे दोगे तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा वो। क्योंकि मरने के बाद आत्मा की 3 से 4 शक्ति हैवी, मतलब एनर्जी ज्यादा आ जाती है आत्मा में। वो बड़े आदमी कोई नहीं देखती, चाहे वो छोटा बच्चे की क्यों ना हो आत्मा। ठीक है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, छोटा सा लालच दिया और उससे उस कार्य को करवा दिया। तो डेढ़ फुटिया के बारे में भी काफी सुना है, ये किस प्रकार की एंटिटी आती है? 1.5 फुटिया तो देखो छोटा सा तो होता है। ठीक है, अब इसमें अब एक केस बताता हूँ आपको कि एक महिला आई थी मेरे पास, बूढ़ी औरत थी, चाहिए। ठीक है, उसका बेटे ने उसको घर से ही निकाल दिया क्योंकि उसका बाप खत्म हो गया था। ठीक है, तो सारी जायदाद जमीन जो भी थी वो सब चीज ले ली, लेके उसे घर से बाहर निकाल दिया।
जब उसने देखा मेरा कि हाँ मेरा प्रचार देखा, मेरे पास आई, मुझसे बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे बच्चे ने मुझे घर से निकाल दिया और बेघर कर दिया है बीवी की कहने पे। जब जाके मैंने देखा, चेक किया, चेक करने के बाद सबसे पहले 1.5 फुटे को भेजा घर में ही, कि उन दोनों में आपसी में लड़ाई हुई, पति पत्नी में लड़ाई होने के थ्रू क्या है कि जब बीच में लड़ाई होगी ना, तो उस लड़के का दिमाग उसकी माँ की तरफ करूँगा, जिससे उसे ये दिखे कि भाई बचपन से लेके पेट में से 9 महीने पेट में रखा, फिर जन्म दिया, फिर दूध पिया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, और आज ही उसी 2 दिन की आई लड़की के लिए मैं आज अपनी माँ को छोड़ रहा हूँ। ऐसी करके चीजें मैं ज्यादातर मतलब किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता मैं, बस ये है कि मेरे दिमाग की नहीं सटकनी चाहिए, कोई आगे फालतू बात नहीं करे मेरे से, मेरे सटक गई तो फिर मैं उल्टा ही काम कर दूंगा। मैं अगर मेरे लिए कोई सामने वाला बढ़िया है तो मैं उसके लिए उससे भी ज्यादा बढ़िया हूँ, और कोई आगे 3-5 करेगा तो 3-5 हमसे सुनी जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ एक की सुनते हैं, वही हमारा बाप है और उसी की हम सुनेंगे, और किसी की कुछ नहीं समझता मैं किसी को भी। तो जब जाके मैंने उसे भेजा, बेइज्जती के साथ थी, उसमें दिक्कत हुई, घर में परेशानी आने लगी, तो उसके बेटे के मन में माँ के खिलाफ मतलब माँ के जरिए बातें आने लगी ना, तो उसने उसे छोड़ा और अपनी माँ को वापस लेके गया। तो सबसे खतरनाक एंटिटी कौन सी होती है? सबसे खतरनाक होती है वैसे तो कच्चा कलुआ, मुंजा। मुंजा के बारे में सुना कभी? मुंजा के बारे में एक बार सुना है मैंने, कि तांत्रिक से पूरा डिटेल में मुझे नहीं पता। मुंजा एक ब्राह्मण का लड़का होता है, अच्छा। ठीक है। जब जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे पेट के जो बाल होते हैं ना, उसका मुंडन कराया जाता। अच्छी पीठ के बाद। हाँ, जब हर बच्चे की होता है वैसे तो, पर जब ब्राह्मण के बच्चे का अगर मुंडन किया जाता है ना, तो वो पेट के जो बाल होते हैं वो उन्हें पास रखते, और अगर उसी दौरान 10 साल की उम्र से नीचे नीचे अगर उस बच्चे की मौत हो जाए तो वो मुंजा बनता। और मुंजा सबसे खतरनाक चीज होती है, प्रयत्न नहीं होती। हाँ बिल्कुल होता है ऐसे, आपने कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है, ये भी तो आपको बता रहा हूँ। अगर सीधे नहीं हो रहा होता तो नहीं होता, तो हम नाम ही क्यों लेते? हम बताते क्यों आपको? वीडियो देखो ना, तो उससे क्या क्या काम करवा के मिलता है? उससे देखो कि जैसे घर में कोई भी प्रॉब्लम है वो काम होता है, ठीक है। कोई परेशान कर रहा है उसके लिए भी काम होता है। सबसे ज़्यादा देखो लब में आता है काम, कि अगर दूर कराना हो, पास नहीं दूर कराना हो, तो मुंजे की ज़्यादातर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इन चीज़ों को ज़्यादातर हम मतलब कोई अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसे दूर करवाना, दूर कराने के लिए मुंजे की ज़्यादातर हमें ज़रूरत करती, जब जाके हम इसे दूर कर, ठीक है। पर अगर नुकसान करते हुए मुंजा देख ले, तो वो चीज़ आप ये देख लो कि मुंजा मारन क्रिया की, मतलब समझ लो मारन क्रिया की तरह ही काम करती है। मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी करता है। बिल्कुल करता, खत्म कर देता है आदमी को, धीरे धीरे करके उसका ऐसा लेवल गिरता है कि उसका उंगली से नाखून से लेके पैर के नाखून, सर के बाल खत्म होने से काटे जाते हैं, तो पूरा शरीर ही मार, इतना खतरनाक होगा निंजा। आप इतने प्रेत सिद्ध करते हो, काफी प्रेतों के साथ साधना भी हुआ होगा आपका। बिल्कुल हुआ है, अभी कोई हावी हुआ है प्रेत आप पे? बिल्कुल हुआ है इंसान में। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो तो जैसे हमारा भी, अब हम है, ठीक है, या आप, अब मैं तो ऐसे ही तो पहाड़ों में से तो निकला नहीं है, मैं भी तो किसी न किसी माँ के पेट में से निकले, मेरी भी माँ है, मेरा भी बाप, तो मेरा बाप तो मेरे घर का मेन लीडर ही हो गया, ठीक है। ऐसे आपके हो गए, ठीक है। तो ऐसी ही भूत प्रेत का भी बाप होता है, अच्छा, वो कौन होता है? डेविल। डेविल। भूत प्रेतों का भी, हाँ भूतों का भी बाप होता है। और जहाँ प्रेत का काम नहीं होता ना, जहाँ प्रेतों से काम नहीं होता, या छलाओं से, मुंजों से, कच्चे कले से, बूढ़ी औरत से काम नहीं होता, वहाँ डेविल आता है।
और वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ मजे लेता, देखता है वहाँ। वो काम करवाता है अपने नीचे के भूतों से। बिल्कुल सबसे करा देता है, कैद करता है। मतलब जैसे आप ये देखो कि कलावा होता है ना, कलावा, कलावे की तरह बांध देता है प्रेतों को। ना तो वो बाहर जा सकती, ना वो भाग सकती, ना वो कुछ कर सकती, ना जबरदस्ती करके काम करना पड़ता। अब आप ये देखो कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था भाई, विदेशों ने हमारे को कब्जा की देश, तो कैसे काम कराते थे वो? खोपते थे, चैनों से बांधते थे। ऐसी डेविल काम कराता है। तो सर आपके पास ऐसे केस आते होंगे जैसे पहले से घरों में दीतों का कोई एंटिटी है, तो आप इन्हीं से काम में लेते? नहीं, डेविल से? इनसे तो एनर्जी से ही काम होता है। तो फिर उनको आप प्रेत बाधा कैसे दूर करते हो? जैसे अगर किसी घर में प्रेत है, ठीक है, पर वो निकल नहीं रहा, काफ़ी जनों को दिखा दिया, सब जनों दिखा, हाँ नहीं, तो उसमें क्या होता है कि डेविल से बात करनी पड़ती है हमें, शमशान। क्योंकि वो एक ही जगह मिलेगा आपको, शमशान के पूर्वी साइड कॉर्नर में, वो वहीं रहता है। ठीक है, कोई से भी शमशान से ले दो। अगर सिद्ध करना है, सिद्ध करना तो अखंड की तरह बैठे रहो 9 दिन तक, हिलो ही मत, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात, बैठे रहो, सिद्ध करते रहो, उसकी साधना में लगे रहो जब वो तुम्हारे सामने आके बैठे। अब हमारा तो भाई, जब सारे प्रेतों से हमने कब्जा कर रखा है तो वो तो आएगा ही, ठीक है, मैं तो काम निकाल रहा है उससे। तो जब जाके अगर बात करनी पड़ती है ना, जब जाके दिखता है मैं सबको, तो वो सारी चीज़ बता ये होती है नहीं। तो फिर वो बैठे बैठे वहां से बुला लेते हैं? बिल्कुल बुला लेता है, बिल्कुल बुला लेता है भाई। तो एक सर ये कहते हैं कि जैसे भूतों को बोतल में कैद कर लेते हैं, किसी लोटे में कैद कर लेते हैं, ठीक वो पहले बात तो देखो, बोतलों में तो होता नहीं है जी, ठीक है, ये तो भाई आजकल के लोगों ने भाई टेलीविजन पे दिखाने लगे, बच्चों के लिए होता है ना ये सब चीज़ें, पर ऐसे भाई बोतल वगैरह में नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा किया जाता है या काजल में, काजल में? अच्छा। ठीक है, मटके में, ठीक, और जिसे अमनियन क्या पैकेट, ये पत्थर, ये मीठे, ये अंदर दिख रहे हैं ना पत्थर है, इन चीज़ों में जाकर क्या थे। या नारियल में भी सुना है, नारियल में नहीं होता, नारियल में ये होता है कि अगर कोई चीज़ दिख रही है, कोई चीज़ यहाँ पे ही है, मैं नारियल ला के रख दूँ, सिद्ध कर दूँ उसे, सिद्ध करके अगर उस नारियल को बधार देते ना, बधारने के बाद अगर नारियल काला हो गया तो यहाँ को कुछ ना कुछ, और अगर सफ़ेद है तो यहाँ कुछ। तो सर कि किसी को घर में नेगेटिव जो एनर्जी है वो जाननी है, तो घरेलू उपाय से कैसे? इसमें देखो एक ही उपाय है कि आप एक नींबू लाओ, ठीक है, उस नींबू को अपने जितने भी घर के सदस्य हैं उनके ऊपर से 7 बार, मतलब ऐसे करिए 7 बार घुमाओ, ठीक है, 7 बार घुमाने के बाद एक मंत्र बताऊंगा, वो ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो मंत्र का जाप करो, जाप करके उसे नींबू को गैस के ऊपर रखो। अगर वो फट जाए तो आपका घर एकदम शुद्ध है, कुछ नहीं हो। और अगर वो पिचक जाए, गल जाए, तो आपके घर में 101% मैं बोलता हूँ मैं कि नेगेटिव चीज, समझे, ये उपाय है। अगर आपकी किसी ऑडियंस के में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप इस उपाय का जांच करा सकते। हाँ तो सर कुछ लोगों के ना व्यापार में लक्ष्मी बंधन कर देते हैं जी, कहते हैं कि व्यापार चल नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पहले जैसे धंधा चल रहा था वैसे नहीं सही, तो उसके लिए कोई उपाय है सर? ये देखो, पहली बात तो लक्ष्मी बंधन होता, ठीक है, घर में कोई भी कार्य कर रहा है, ठीक है, वो बंद हो गया पूरी तरीके से ही, तो पहली बात तो आप ये समझो कि किसी ने कराया हुआ है, ठीक है, कोई टोट के कोने से करा हुआ, या ब्लैक मैजिक से करा हुआ है, काले लादों से करा हुआ। तो इसका उपाय एक ही है कि 7 लौंग लाओ, 7 इलायची लाओ, 3 पान के पत्ते लाओ, 1 आम की लकड़ी लाओ, ठीक है, उसे अपने ऊपर से 7 से, मतलब अपने ऊपर से 7 बार उबारो, ठीक है, उसके बाद
2 कपूर ले लो, ठीक है। कपूर लेने के बाद एक पीला वस्त्र लो जो बिना इस्तेमाल किए हो, शुद्ध हो, एकदम नया, ठीक है। पीला वस्त्र लाओ, ये साइज ले आओ, क्या सच, ठीक है, मतलब आधा मीटर ले आओ, इतना अंदर लो, ठीक है। ले आओ, उन चीज़ों को उसके अंदर रखो। मैं एक जाप बोलूँगा, वो जाप कागज़ पे लिखो, ठीक है। वो जाप कागज़ पे लिखने के बाद उस पे 7 गांठ लगाओ पीले वस्त्र, और गांठ लगाने के बाद या तो अपनी तिजोरी में रख लो या अपने गले में रख लो, जहाँ काम के मतलब जो काम का पैसा आता है, जो घर में भी रखते हो या दुकान में भी रखते हो या कहीं भी रखते हो, वहाँ रख दो उसे। मैं 100% बोलता हूँ कि काम दोबारा चलने लगा है, बंद ही नहीं होगा जीवन में भी। ये चीज यही उपाय है। सो सर, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बहुत लो फील करता है, एनर्जी नहीं होती मेरे को, और रात को डरावने डरावने सपने आते हैं, तो उसके ऊपर क्या कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है? तो देखो, इसमें भी काला जादू का भी साया होता है, ब्लैक मैजिक का भी साया होता है। कोई कराया हुआ होता है, कोई दुश्मन हो, वो अगर उसे पूरी तरीके से बैठाना चाहता हो कि भाई ये ऊपर है और हम नीचे हैं, हम चाहते हैं कि इससे ऊपर जाए, इसका काम धंधा ठप कर दें, इसे घर में बिठा दें, तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। जब इंसान के अगर शरीर में एनर्जी ना हो और वो अपने आप को सुस्त असुस्त फील कर रहा हो, सुस्ती आने लगी उसके अंदर, तो ये समझ लो कि उसके ऊपर कुछ में कुछ किया हुआ है जी। और अगर उसे हटाना चाहते हो, तो देखो, पहली बात तो उसके लिए कोई उपाय नहीं होता। उसके पास अगर ये है कि कोई कॉन्टेक्ट है किसी बॉडी, तो वो आए, कॉन्टेक्ट करे, बात करे, इसका हल। पर ये बोल सकता हूँ मैं कि वो ढोंगियों की तरह नहीं हो, ठीक है, कि बोल दिया 2 घंटे में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, ये काम 3 दिन से ऊपर के होते हैं, कभी भी 3 दिन से नीचे काम नहीं होते, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि कभी भी किसी को बिना देखे, बिना बोले या बिना कोई भी चीज़ किए काम मत कराओ। काम कराओ, पहले संतुष्टि लो कि वही बंदा है या नहीं है, चाहे वो वीडियो कॉल पे हो, चाहे वो सामने आके, ठीक है। और अगर काम के बारे में काम कराना चाहते हो, तो पहली चीज़ ये बोलता हूँ कि 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 में काम नहीं होता, ठीक है। इतने का सामान नहीं आता भाई, सामान लगता है। अगर तुम्हें उचित लगे तो पैसा भेजो, अगर उचित नहीं लगे तो तुम भाई मेरे पास लाके सामान दे दो, अगर काम कराना है मेरे से तो, ठीक है जी। अगर काम कराना, सामान ला दो, मुझे सामान से मतलब, मुझे पैसों से कोई मोह माया नहीं है, ना मैं पैसों को कुछ मानता। कि भाई मेरा घर बार ही नहीं है, तो मुझे घर नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, तो मैं फिर किसने कमाऊं पैसा? बिल्कुल सही बात है। हाँ? खाने को यहाँ भाई घास फूस ही मिल जाए ना तो वो भी खा लूंगा, कच्चा मांस ही मिल जाए तो वो भी खाऊंगा। पेट पालना बस, लोगों की मदद कर रहे हैं, बैठे हैं उसमें सी। तो सर, जाते जाते मैं आपसे ब्लैक मैजिक के सिम्टम जानने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया तो वो कैसे पहचान सकता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया? ब्लैक मैजिक अगर पहचानना चाहते हो तो एक दालचीनी आती है ना, एक गिलगली टाइप में आती है, लोग बाग माता बहनें लेती हैं इस तरह हुआ, उसे लो, ठीक है। एक कागज़ लो, उस पर एक मंत्र तम्बो वहीफो और दालचीनी के साथ 3 कपूर, कपूर को अपने ऊपर से उबारो, उबारने के बाद किसी चौराहे उसके ऊपर जल का वो को, ठीक है, छीटाना चौराहे। अगर कोई चीज़ है तो वो आपके पीछे आ जाएगी, वो आपके पीछे पीछे रहेगी, ठीक है, और आपको मतलब महसूस कराएगी कि हाँ हूँ मैं। और अगर नहीं है तो वो चीज़ आपको ना तो कोई चीज़ परेशान करेगी, ना ही कोई चीज़ आपके पीछे आएगी, ना ही आपको महसूस दिलाएगी, ठीक है। और अगर लग गई ना कभी भी बाई चांस, मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि माताएं बहनों से बोलो, आपकी जो भी ऑडियंस है, मैं सब तक बुझाना चाहता हूँ ये बात कि दूध वगैरह, नमक वगैरह, दही, छाछ, सफ़ेद चीज़ जितनी भी है, वो शाम के 6 बजे से पहले पहले अपने देने की, शाम के 6 बजे के बाद ना लाए। अगर लाओगे तो कुछ ना कुछ 100% आपके पीछे आएगा, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी दुनिया किसी भी कोने में। ये चीज़ें अपने घर में पहले ही, अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो तो भाई
हाथ जोड़ के विनती है, ये चीज़ करी हो अगर चाहते हो अपने घर को सही सलामत रख। तो देखिए एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अघोरी, ठीक है, तांत्रिक की गारंटी नहीं लेता मैं, मुझे तांत्रिक से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अघोरी मेरी माताएं बहनों से गलत काम कराता है, ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता, सब समझदार हो, ठीक है, अगर गलत काम कराता है उसकी बॉडी के प्रति, तो उन लोगों से दूर रहो, उनके पास मत जाओ, उनसे कांटेक्ट में मत रहो, और जितना हो सके ना इनकी कंप्लेंट ही कराओ, बंद कराओ सालों को, ठीक है, रखो ही मत ना। अगर रखोगे तो आपके साथ ही गलत होगा। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी क्लाइंट आ चुके हैं मेरे पास ऐसे कि उन बाबा ने तो ऐसे ऐसे काम करा दिए मेरे से, ठीक है, वो बोलते थे कि ऐसा उपाय करो, ऐसे होगा, ऐसे उपाय होगा, ऐसे करो, तो वो चीज़ नहीं, गलत है, वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोलता है तो दूर हो, आपकी बधाई से। ओके सो धन्यवाद सर, आप इतनी मुश्किल से हमारे लिए आए और इतना नॉलेज आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद जी, जय श्री माँ। जय श्री राम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप सर से किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, नंबर्स है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।